हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। हमारी सीरीज चल रही है सीआरएसयू एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये है। और आज इसी सीरीज में जो है हम एक और सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड ये जो सीरीज है, मुझे लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं कि मैम आईजीयू, डी क्रस्ट, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जीजेयू, इनके लिए भी अलग से वीडियो बनाओ। तो देखिए, ये इनकी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी सीआरएसयू और एमडीयू ही है। ठीक है, एमडीयू ही है इनकी। तो इसलिए इनके लिए अलग क्वेश्चंस नहीं होंगे। जिन जो यूनिवर्सिटीज इन्हीं यूनिवर्सिटीज को फॉलो करती हैं, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के लिए भी, सिलेबस के लिए भी, प्रैक्टिकल्स के लिए भी, A to Z सब कुछ यहाँ से फॉलो करती हैं। तो आपको यही वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। सो आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड आप जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उन सभी के आंसर्स की पीडीएफ, सॉरी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, जो मैं पीपीटी दिखा रही हूँ इसी का एक पीडीएफ रूप जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसको हम अपलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे। कोई चार्जेस इसके लिए आपको नहीं देने, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आप लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के लेक्चर्स को सिर्फ 100 रुपए में कंप्लीट सब्जेक्ट के लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी जो हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से परचेज कर सकते हैं। दिखाएगा तो आपको 250 रुपए का, लेकिन आपको ये कोड यूज करना है बीबीटी वेलकम 150। तो 150 रुपए का ऑफ आपको मिलेगा। 250 से आपके 150 रुपए जो है वो माइनस हो जाएंगे, और फिर आपको जो है मात्र 100 रुपए के अंदर क्लासेस मिल जाएंगी। लैंग्वेज सब्जेक्ट की भी है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी सिर्फ 100 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हो। क्रैश कोर्स जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स जो हमारा है वो 700 रुपीज का है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको मिल जाती हैं टैक्सेस वगैरह के साथ। 718 का बेसिकली प्लेटफॉर्म चार्जेस के बाद पड़ता है। तो इसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर रही हूँ, आप वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इन सभी के आंसर्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अलग अलग पीडीएफ गिवन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। 115 रुपए का टैक्सेस के साथ 100 + 15 रुपीज है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर एग्जाम ओरिएंटेड, इजी लैंग्वेज में, फ्लो चार्ट्स के साथ और पॉइंट वाइज। जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, ये स्पेशली उनके लिए है कि आप 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है हर साल। दूसरा क्वेश्चन जो हर साल आता है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, व्हाट आर द फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, डिस्कस द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ कंटेंट टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, कंटेंट सब्जेक्ट टीचर और लैंग्वेज टीचर्स इन एलएसी अप्रोच। कंटेंट टीचर कौन हो गई, जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। लैंग्वेज टीचर हो गई जो लैंग्वेज पढ़ा रही है, जैसे इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, फ्रेंच टीचर। ठीक है, और कंटेंट टीचर हो गई एसएसटी की टीचर, साइंस की टीचर, ठीक है, मैथ्स की टीचर, जनरल नॉलेज की टीचर, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन कैन बी गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे देखिए इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में, और इतने सारे डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं। तो अब ऐसी कंट्री में कितने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन होना चाहिए सोशल डाइवर्सिटी को देखते हुए, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। क्वेश्चनिंग का और डिस्कशंस का क्या रोल है इंडियन क्लासरूम्स में, और इसके टाइप्स क्या होते हैं।
क्वेश्चनिंग के टाइप्स और डिस्कशन के टाइप्स ये आपको बताना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, What is multilingualism? Discuss multilingualism as resource and strategy. ये multilingualism as a resource and strategy, इसके लिए लेक्चर देखिएगा जरूर। हमारी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे आपको इसका लेक्चर एज अ डेमो फ्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके लिए इस लेक्चर के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, क्योंकि ये डिफिकल्ट थोड़ा सा टॉपिक है, तो मैंने इसको फ्री रखा है हमारी ऐप पे। तो आपको इसका डेमो देखने को मिलेगा, मतलब सभी वीडियोस में से एक का डेमो देखने को मिलता है, वो यही वाला टॉपिक है। तो आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से जिन स्टूडेंट्स को बाकी लेक्चर्स नहीं लेने, ये एटलीस्ट ये फ्री वाला वहां से जरूर देखिएगा। पसंद आता है, आपको लगता है आपको समझ आ रहा है और आपका टाइम इससे सेव होगा, तो बाकी लेक्चर्स भी आप परचेज कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कल्चर क्या है? ये आजकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यूनिवर्सिटी ज्यादा पूछ रही है इसको। मल्टी कल्चरल अवेयरनेस क्या होती है और लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताना है। क्वेश्चन 7 है, आपको डिटेल में बताना है स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हो, 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है। कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है कि बताओ स्किमिंग क्या है या स्कैनिंग क्या है। 4 मार्क्स में भी कोई एक पार्ट आ सकता है। Question number 8 is, what is meant by reading skill? How does reading help to learn and understand? Or what problems are faced by the learners in reading? How can they be avoided? Discuss in detail the linkage between reading and writing in language learning and acquisition. Another important question. क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कई बार स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मैम आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता देते हो, 50-60% जो है आप सिलेबस दे ही देते हो। तो देखिए इतना करना एग्जाम के लिए जरूरी होता है और इतना आता है क्वेश्चन पेपर में। मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया कि मैं एग्जैक्ट आपको 9 ही क्वेश्चन दूंगी, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, बट यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और साथ में मैं हर वीडियो में एक चीज बोलती हूँ और मुझे पता है मैं नहीं भी बोलूंगी तो भी स्टूडेंट्स करेंगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन आप मैक्सिमम, जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं वो स्किप भी कर सकते हो और कर दो उनको। ठीक है, टाइम नहीं है तो कर दो, और अगर एक अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हो और टाइम भी है तो कर लेना पूरा ही सिलेबस, पूरे ही क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी बताए हैं। अदरवाइज 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दो जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो बचते हैं 10-11 क्वेश्चन वो अच्छे से बाय हार्ट कर लो, तभी एक अच्छी खासी परसेंटेज आ पाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग स्किल एंड व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ लिसनिंग। देखिए लैंग्वेज स्पीकिंग के ना 4 एलिमेंट्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनमें से किसी एक पे तो पक्का क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर 2 पे भी आ ही जाता है। ठीक है, ऐसा कोई कोई साल ही होता होगा कि 1 पे ही क्वेश्चन आ रहा है, वरना 2 दे देता है ये। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, कोई एक पूछेगा आपसे। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग इन लर्निंग अ लैंग्वेज, क्या इंपॉर्टेंस है। हाउ क्यूरियोसिटी अबाउट राइटिंग कैन बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन, कैसे डेवलप करोगे बच्चों के अंदर। 11th क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब पिछले 5 साल में देखोगे तो 2 से 3 बार ये पूछा गया है। 12th क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ डायलॉग, रेसिटेशन, स्टोरी टेलिंग फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। हाउ कैन दे बी हेल्पफुल इन बेटर लर्निंग। लास्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन define report, characteristics of language, reading as a tool of learning, the linkage between reading and writing, importance of language in the classroom, silent features of notice writing, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट प्ले। इन पे भी क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, सो ये 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एंड जो 16 नंबर के हिसाब से हमने किए हैं वहां से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हिंदी में चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक बार। एलएसी का दृष्टिकोण के अर्थ, आवश्यकताओं और लाभों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, भाषा से क्या समझते हैं, भाषा के कार्य सिद्धांत क्या है।
एलएसी दृष्टिकोण में विषय शिक्षकों और भाषा शिक्षकों की संबंधित भूमिका और सामग्री पर चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, सामाजिक विविधता की उपस्थिति में किस प्रकार की भाषा शिक्षा दी जा सकती है। चौथा प्रश्न, भारतीय कक्षाओं में प्रश्नों और चर्चाओं की भूमिका पर वर्णन करना है और साथ में इसके प्रकार आपको बताने हैं, प्रश्नों के और चर्चाओं के। पांचवा प्रश्न, बहुभाषावाद यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है और ये एक संसाधन और रणनीति के रूप में किस प्रकार से बहुभाषावाद है, मतलब एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। छठा प्रश्न, संस्कृति क्या है, ये अब अक्सर पूछा जा रहा है, यूनिवर्सिटी इसको ज्यादा डाल रही है एग्जाम्स में। और बहुसांस्कृतिक जागरूकता और भाषा विविधता का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। सातवां प्रश्न, स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है, इसके बारे में बताना है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, 8 और 8 नंबर में दोनों पार्ट्स। ये 4 में भी आ सकता है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आठवां प्रश्न, पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। देखिए, जितने भी 4 कौशल हैं एक भाषा के, ठीक है, उनके में से किसी एक पे तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि 2 पे क्वेश्चन आ जाए। आप देखोगे पिछले सालों में तो 2 कौशलों पे जो है प्रश्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अथवा पढ़ने में शिक्षार्थी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। भाषा सीखने में अधिग्रहण में पढ़ने और लिखने के बीच क्या संबंध है, ये विषय जो है आपको बताना है। अगला है, सुनने की कुशलता से आप क्या समझते हैं और सुनने के विभिन्न तत्व क्या हैं, ये आपको बताना है। 10वां प्रश्न, लेखन कौशल एवं बोलने का कौशल, किसी एक पे प्रश्न आएगा। पठन कौशल हो गया, ठीक है। बोलने के कौशल को क्या बोलते हैं, एक बार मुझे बताइएगा। थोड़ा सा ना यहाँ पे ट्रांसलेशंस में दिक्कत हो रखी है 1-2 क्वेश्चंस में, मैं ठीक करा के ही हमारे टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगी। किसी भाषा को सीखने के लिए क्या महत्व है, बच्चों को लिखने के प्रति जिज्ञासा कैसे विकसित हम उनके अंदर कर सकते हैं, एज अ अध्यापक के रूप में आप कैसे करोगे, वो आपको बताना है। 11वां प्रश्न, भाषा की शैली, स्वर और रजिस्टर पर एक विस्तृत नोट लिखें। 12वां प्रश्न, सुनने और बोलने के कौशल विकसित करने के लिए संवाद वाचन और कहानी कहने की भूमिका पर चर्चा करें, वे बेहतर शिक्षण में कैसे सहायक हैं, ये आपको बताना है। अंतिम प्रश्न जो 4 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है, 4 नंबर में सिर्फ यहीं से देखने को मिलेगा। जो 16 मार्क्स के हिसाब से आपने किए हैं वहां से भी 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे। पहला है, रिपोर्ट को परिभाषित करें। दूसरा, भाषा के लक्षण, सीखने के एक उपकरण के रूप में पढ़ना। अगला है, पढ़ने और लिखने के बीच संबंध। इसके बाद है, कक्षा में भाषा का महत्व। आखिरी से दूसरा है, सूचना लेखन की मुख्य विशेषताएं। और अंतिम है, लघु नाटक के उद्देश्य। ठीक है, तो ये आपके 13 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिश करिएगा आप ना छोड़े यहाँ से कुछ, पर अगर टाइम की कमी है तो एक आध क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। विंगअप एस टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम पे जुड़िएगा, क्योंकि जो ये सभी क्वेश्चंस हैं इनका पीडीएफ, क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज हमें ज्वाइन जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा स्टूडेंट। 100 रुपए में केवल किसी भी एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाती है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की क्लासेस सिर्फ 100 रुपए में मिलेंगी। दिखाएगा 250 की है, पर आपको यूज करना है ये कोड, ताकि आपके 150 रुपए हट जाए और मात्र 100 रुपए में आपको क्लासेस मिल सके। ऐप से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आता है, कोई क्वेरी है, तो ये हमारा एप्लीकेशन के लिए नंबर है, आप हमें इस पे कॉन्टैक्ट करिए। और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इन सबके अगर आपको आंसर चाहिए, यानी कि सॉल्व चाहिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मात्र 115 रुपए का, यानी कि 100 प्लस 15 रुपए टैक्सेस और प्लेटफॉर्म चार्ज के साथ आपको 115 का पड़ता है। बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ पीडीएफ। एग्जाम ओरिएंटेड है, इजी लैंग्वेज में है, फ्लो चार्ट के साथ है और पॉइंट वाइज है। अवेलेबल भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो जो भी मीडियम आपका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोनों मीडियम्स का, उसी मीडियम पे क्लिक करिए और बाय कर लीजिए।
लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। हम अगली वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। एंड मुझे एक चीज बताइएगा कि आपका पेपर 5B ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन या गाइडेंस एंड काउंसलिंग या और कोई है? तो मुझे ये चीज कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि उस पे भी आपको जल्द ही वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद। जय हिंद।